हाँ जी बंधुओं, अब एक भजन में आपको उस भक्त सुदामा का सुनाने जा रहा हूं। जिस समय मेरे कन्हैया के दरबार में भक्त सुदामा पहुंच गए हैं, बड़ा स्वागत सम्मान किया, बड़े भाव से दोनों मित्र मिले और कन्हैया ने अचानक पूछ लिया, भैया ये बताओ विवाह विवाह हुआ कि नहीं हुआ? बोले हाँ भैया विवाह भी हुआ है और पत्नी भी बड़ी सुशील है, सुंदर है और वही पत्नी के कहने से, तेरी भाभी के कहने से ही मैं तेरे पास में आया हूं। उसने ही मुझे यहां भेजने के लिए बहुत आग्रह किया था। कन्हैया मुस्कुरा गए और कहने लगे, भैया भाभी इतनी सुपात्र है, उन्होंने आपको मेरे पास में मिलने के लिए भेजा। तो भैया एक बात बता, जब भाभी इतनी सुपात्र है तो उन्होंने मेरे लिए कुछ भेजा भी होगा। उस तंदुल की पोटली को आज सुदामा छुपा रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे वहां इतना बड़ा वैभव कन्हैया का, नौकर चाकर और 16,108 उनकी रानियां, उनके सामने मैं इस चावल की पोटली को कैसे दिखाऊं? कन्हैया को संकोच हो रहा है, लेकिन कन्हैया कहते हैं जो मुझे कुछ नहीं देता मैं उसको कुछ नहीं देता, इसलिए मुझे ये चावल की पोटली छीननी पड़ेगी। लेकिन एक बार फिर प्रयास करते हैं और कहते हैं, भैया बताओ ना क्या भेजा है भाभी ने, क्या जवाब दिया? सुनिए इस भजन के माध्यम से। और मेरे बालापन की यार हो यार, कहा भेजो मेरी भाभी ने, मेरे बालापन की यार हो यार, कहा भेजो मोतू भाभी ने। कहा भेजो
बात है, बहुत उम्र हो गई पर वो बचपन की बातों को याद कर रहे हैं। गुरुकुल में पढ़ते थे और वहां की बातों को याद करके फिर दोहराने लगे और कहने लगे, प्यारी ओ प्यारी रह गई उम्र बहुत थोड़ी, प्यारी रह गई उम्र बहुत थोड़ी, वो आदत तुमने ना छोड़ी, तेरे हंस गए कृष्ण मुरार, मुरार कहा भेजो मेरी भाभी ने। गुरु माता ने ऐसा समझकर कहते हैं, गुरु माता ने कुछ चने और गुड़ दिए थे, कहीं वर्षा आ गई, अकेले सुदामा पड़ गए, उनको भूख लगी तो वो उसको खाने लगे थे। आज कन्हैया उन्हीं दिनों को याद कर रहे हैं, लेकिन तंदुल की पोटली को ले लिया और भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि सुदामा ये तो तुम बहुत सुंदर चीज लेके आए हो। जैसे उन्होंने एक मुट्ठी चावल खाया, सारी दुनिया का ऐश्वर्य भक्त सुदामा को दे दिया। और बंधुओं, जैसे ही वो आगे मुट्ठी खाते गए और जैसे ही आगे मुट्ठी चावल को खाने के लिए तैयार हुए, रुक्मिणी जी आ गई, हाथ को पकड़ लिया, हरिणी